Hello everyone, this is Monica and you are watching Bio for You. Today I am going to discuss biology full syllabus of class 11th and 12th. Full syllabus means I will discuss here about theory as well as practical examination syllabus. Right? Students, you can follow me on Facebook, Twitter, YouTube, and there is one page on Facebook Bio for You. You can like that page. I hope you would like this video. So watch it till last. Subscribe this video to get all the notifications and share it with your friends so that they can also get information about their biology syllabus. So let us start our discussion about class 11th. स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास 5 यूनिट्स है। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो सेम हेयर यहाँ पर भी 5 यूनिट्स ही है। यूनिट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बट हाँ ऐसा हो चुका है कि आपके 22 चैप्टर्स से उनमें से कुछ एक टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं कईयों के, और कईयों का फुल चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क्स की बात करती हूँ तो यहाँ स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या हुआ है कि पहले इसमें आपके 4 चैप्टर्स थे। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है, चैप्टर्स आपके सेम हैं, चैप्टर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। इस यूनिट में सिर्फ क्या हुआ है, टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। जैसे फर्स्ट जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। फर्स्ट हुआ है टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स, सेकंड हुआ है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी, जिसमें आप स्टडी करते थे म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरियम एंड बोटनिकल गार्डन्स, राइट। इसमें थर्ड चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है, ये एंजियोस्पर्म में, जिसकी आप क्या करते थे 3 to 5 साइलेंट फीचर्स करते थे, और इसके एग्जांपल्स और कैटेगरीज को पढ़ते थे, क्लासिफिकेशन को पढ़ते थे, ठीक है। तो ये अब आपको नहीं करना है। इसमें से आपका एंजियोस्पर्म डिलीट हो चुके हैं और इसमें से आपके 2 टॉपिक्स ये डिलीट हो चुके हैं। तो आपको चैप्टर जो सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर 4 है जो आपका एनिमल किंगडम, ये आपका इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में चेंजेस आए हैं। स्टूडेंट्स, जो आपकी यूनिट सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें आपके पास 3 चैप्टर्स थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट। यहाँ पे काफ़ी सारा हाईलाइटेड पोर्शन शो किया है, इट मीन्स इट हैज़ बिन डिलीटेड बाय सीबीएसई। तो यहाँ पर देखते हैं जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें आपको सिर्फ स्टडी क्या करनी है, इसमें आपको मॉर्फोलॉजी में इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर को स्टडी करना है, राइट। इसमें इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर को जो मॉर्फोलॉजी है उसी को ही स्टडी करना है। अब आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड, इनको स्टडी नहीं करना है। अगर मैं बात करती हूँ चैप्टर 6 की, इट हैज़ बिन टोटली रिमूव्ड बाय सीबीएसई। तो ये आपके लिए क्या है, बिग न्यूज़ है, खुशखबरी है कि आपका जो चैप्टर 6 है वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं चैप्टर 7 की बात करती हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें भी देखिए जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है ये सारा का सारा इट हैज़ बिन डिलीटेड। यूनिट थर्ड जो है आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इट हैज़ नॉट चेंज्ड बाय सीबीएसई, मतलब सीबीएसई ने इसको चेंज नहीं किया है। तो ये आपकी तीनों के तीनों आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ऐसे कैसे ही आपको ये स्टडी करने हैं। स्टूडेंट्स, जो आपकी यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पर भी आपके लिए खुशखबरी आती हुई दिख रही है, और वो क्या है कि जो आपका चैप्टर 11 है और चैप्टर 12 है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब आपको इसको स्टडी नहीं करना है। चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 जो है आपको वो स्टडी करना है, और 15th चैप्टर है जो आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। इसमें सिर्फ आपको ग्रोथ
सी हेयर अगेन कि आपका जो चैप्टर 11 है 12 है ये मेंशन नहीं किया गया है न्यू सिलेबस में, राइट। आपका जो चैप्टर 15 है उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक मेंशन किया गया है और वो क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें सिर्फ आपको 2.5 चैप्टर्स को ही स्टडी करना है। लास्ट यूनिट जो है आपकी एनसीईआरटी बुक की वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें टोटल चैप्टर्स आपके 6 हैं, राइट। 6 में से भी क्या हुआ है कि जो आपका चैप्टर 16 है ये भी यहाँ पर देखिए जो आपका चैप्टर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें से आपको फुल चैप्टर डिलीटेड, राइट। इसमें सिर्फ क्या करना है, एक टॉपिक स्केलेटन, मसल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक ही टॉपिक करना है। इट मीन्स 16 चैप्टर गया इस यूनिट से, प्लस आपका क्या गया 20th चैप्टर है जो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वो भी फुल जा चुका है, सिर्फ इसमें एक टॉपिक पेंडिंग है। अगर 21 चैप्टर है जो आपका चैप्टर 21, उसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इसमें से आपका रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, ये भी आपका रिमूव कर दिया है। बच्चों को जैसे डिफिकल्टी होती थी इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में, अब ये रिमूव कर दिया है। आपका जो चैप्टर 22 है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपको फुल स्टडी करना है। यहाँ पर देखिए चैप्टर 16 इज नॉट मेंशनड, राइट। 17th, 18th एंड 19th ये चैप्टर आपके एज इट इज सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर 20 में आपको सिर्फ क्या करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, स्केलेटन मसल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। ये भी चैप्टर फुल का फुल आपका डिलीट हो चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेंसरी परसेप्शन है, जो आपकी सेंस ऑर्गन्स की जो फंक्शन स्ट्रक्चर है आई और ईयर के, वो रिमूव हो चुके हैं और ये चैप्टर आपको एज इट इज करना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब अगर हम टोटल चैप्टर कितने डिलीट हुए हैं उसमें बात करती हूँ, तो वो चैप्टर आपका 6th हुआ है, चैप्टर 11th हुआ है, चैप्टर 12th हुआ है और चैप्टर 16th आपका टोटली डिलीट हो चुका है। 4 चैप्टर आपके फुल डिलीट हो चुके हैं, प्लस आपका जो चैप्टर 7 है उसमें एक टॉपिक करना है आपको, चैप्टर 15 में एक टॉपिक करना है और चैप्टर 20 है जो आपको उसमें एक टॉपिक करना है। तो अपन ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब कम रह चुका है। अब इतनी आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इजीली इसको स्टडी करके हाई स्कोर कर सकते हो। प्रैक्टिकल्स की यहाँ पर बात करूँ तो जो पहले था आपका 5 मार्क्स का 1 मेजर एक्सपेरिमेंट पार्ट है, इसमें आपको 4 करने थे, 1, 3, 7, 8, बट यहाँ पर अब कितने करने हैं, 2 करने हैं, 1 एंड 3, 50% रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं मेजर माइनर जो एक्सपेरिमेंट पार्ट ए था, ये देखिए डिलीटेड पोर्शन जो आपका प्रैक्टिकल्स का है। अब आपको फैमिली फैबेसी के बारे में या उसके रूट्स, स्टेम, लीव्स, इनके बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी है। डाइकोट और मोनोकोट रूट है जो उनकी प्रिपरेशन या स्टडी नहीं करनी है आपको, ठीक है। स्टेम की भी नहीं स्टडी करनी है आपको। ओस्मोसिस जो आप करते थे पोटैटो ओस्मोमीटर से, वो भी रिमूव हो चुके हैं। प्लाज्मोलिसिस करते थे एपिडर्मल पील्स की, वो भी कट हो चुकी है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है चैप्टर 6 में था आपका, वो चैप्टर 6 कट चुका है, तो थ्योरी से यहाँ से प्रैक्टिकल से भी ये कट चुका है। ऐसी प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट कट चुका है। यूरिया की प्रेजेंस एंड वाइल्ड साल्ट इन यूरिन, इन दोनों की प्रेजेंस थी जो यूरिन में, वो कट चुका है। तो टोटल आपके यहाँ से जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ए पार्ट है उसमें से 8 एक्सपेरिमेंट्स कट चुके हैं। अगर मैं पार्ट बी की बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप्स एंड साइज ऑफ प्लांट सेल्स, जो अलग अलग प्लांट सेल्स के बारे में आप स्टडी करते थे, अब आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो आपका चैप्टर 5 था उसमें से जब हट चुकी है तो मॉडिफिकेशन अब यहाँ पर भी नहीं है आपकी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो इन्फ्लोरेसेंस थी, सिस्मोस और रेसिमोस, ये भी आपके हट चुके हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो आपका चैप्टर 20 में था, टाइप्स ऑफ जॉइंट थे, वो भी आपके हट चुके हैं। तो बहुत सारा सिलेबस आपका कम हो चुका है।
नाउ लेट्स मूव टू क्लास 12th डिस्कशन। राइट, तो क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वेट कर रहे होंगे कि कब मैम इसके बारे में बताएंगे, तो मैं क्लास 12th के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो क्लास 12th में क्या हुआ है कि जो आपकी 5 यूनिट्स थी, राइट, 5 यूनिट आप ऑलरेडी 11th क्लास में कर चुके हो। राइट, अब यहाँ से 6th यूनिट से हम काउंट करेंगे। तो 5 यूनिट आपको +1 में करनी होती है, 5 यूनिट आपको यहाँ पर +2 में करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्क्स में सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, बाकी यूनिट्स आपके सेम है। यहाँ पर टॉपिक्स आपके कुछ एक कट हो जाएंगे, चैप्टर्स आपके कुछ एक कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 12th वालों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमारा सिलेबस कम हो जाए, ताकि हमारे बोर्ड में स्कोरिंग अच्छी आ जाए और पेरेंट्स हैं वो खुश हो जाए। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो चैप्टर 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये कट कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ यूनिट 6th में, तो आपको विद प्रूफ यहाँ शो कर देती हूँ कि यहाँ पर सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सिलेबस निकाला है, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। चैप्टर 2nd, 3rd और जो चैप्टर 4 है वो आपको स्टडी करना है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ चैप्टर जो आपका है 5th, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और फिर जो आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और इवोल्यूशन है, ये आपकी यूनिट 7th में आता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। इसमें से आपका क्या हुआ है कि जो आपका इवोल्यूशन है, जो बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता था, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, तो सीबीएसई ने आपकी प्रॉब्लम को कम कर दिया है और सीबीएसई ने इस चैप्टर को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5th पढ़ना है और चैप्टर आपको 6th करना है। अब आपको फालतू जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर आपको फर्स्ट हुआ है, चैप्टर अब 7th हुआ, अब तो आप इनको फालतू ही कहोगे, क्योंकि आपको इनको ये स्टडी नहीं करना है आपको। फिर देख लेते हैं जो यूनिट 8th है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या हुआ है कि आपके पास 3 चैप्टर्स थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। राइट, तो आपका जो चैप्टर 9 है, ये क्या हुआ, टोटली डिलीट कर दिया है। अब आपको इस यूनिट में से सिर्फ कितना करना है, ओनली 2 चैप्टर्स। कौन कौन से, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा है कि ये जो यूनिट है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, आपको ये सेम पढ़ना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जस्ट इसमें चेंजेस क्या हुए हैं कि आपका ये पहले कितने मार्क्स का था, पहले ये आपका था 10 मार्क्स का, अब कितने का हो चुका है, 12 मार्क्स का हो चुका है। लेट मी टॉक अबाउट यूनिट 10th, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपके 4 चैप्टर्स से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर था इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो आपके 2 चैप्टर कट हो चुके हैं, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16। अब आपको स्टडी करना है चैप्टर 13 एंड 15 ओनली इस यूनिट में से। ठीक है, 4 में से सिर्फ 2 रह चुके हैं। कितने चैप्टर टोटल डिलीट हुए हैं, तो बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, 7th चैप्टर इवोल्यूशन वाला डिलीट हो चुके हैं, 9th चैप्टर आपका स्ट्रेटजीज वाला डिलीट हो चुका है, चैप्टर 14 आपका इकोसिस्टम का डिलीट हो चुका है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है आपका वो खत्म हो चुका है। तो अब आपके 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। इट मीन्स 16 में से कितने रह चुके हैं, 11 चैप्टर्स आपके रह चुके हैं। तो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, 5 चैप्टर्स कम नहीं होते स्टूडेंट्स, वो भी स्पेशली बोर्ड क्लास में। तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन को करिए, धमाल मचाइए अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, और खुद की जो मन की शांति है उसको प्राप्त करिए। यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1 मेजर एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर आपको 4 करने थे, बट यहाँ पर आपको कितने करने हैं, ओनली 2 करने हैं। 5 और 6 जो एक्सपेरिमेंट है वो करना है। माइनर एक्सपेरिमेंट में आपको 6 करने होते थे, अब आपको करने हैं सिर्फ 2, 2nd एंड 3। स्लाइड प्रिपरेशन में आपको करने होते थे यहाँ पर 3, अब आपको यहाँ पर कितने करने हैं, ओनली 2। तो जो आपका मार्क्स पैटर्न है ये सारा का सारा सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपके एक्सपेरिमेंट्स को रिड्यूस कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में देखिए क्या क्या डिलीट हो चुके हैं आपका।
ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है जो आपका 8th यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है उसको शो किया गया है। तो आपके अभी 8 एक्सपेरिमेंट ही रह चुके हैं। अब पहले कितने थे? 11 एक्सपेरिमेंट्स थे, अब 8 हैं, राइट। पहले पार्ट में 9 में से 6 रह चुके हैं और सेकंड पार्ट में आपके 11 में से 8 रह चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपने आप को और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की कोशिश करोगे। मैं ये नहीं कहती कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट यस, अगर आप अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके स्टडी करोगे तो मार्क्स वहीं पर ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you would like my video. Please subscribe my video, share it with your friends.